हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी DIY ऑर्गेनाइज़र। और इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक फ़ोम, जो कि कपड़े से निकलने वाली फ़ोम है। इसकी लंबाई कुछ इस तरह से है। और इसके अलावा मैंने लिया है एक पुरानी कुर्ती। इस कुर्ती का कलर डिस्कलर हो चुका था, इसलिए मैंने इसी ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। तो इसकी लंबाई भी कुछ फ़ोम के लंबाई ही इतनी है। तो सबसे पहले मैं फ़ोम को इस कुर्ती में माप लूँगी और इसकी जो लंबाई है ये फ़ोम की इतनी ही है। तो ये जो फ़ोम है ये लंबाई चूँकि उतनी ही है, इसलिए मुझे इसमें एक्स्ट्रा कपड़े जोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं कुर्ती को अच्छी तरह से बिछा लूँगी और इसके बैक पार्ट को मैं कट करके हटा लूँगी। उसी बैक पार्ट को मैं यूज़ करके फ़ोम को सबसे पहले मैं इसमें मापूँगी और बैक पार्ट को यूज़ करूँगी, इस फ़ोम के अकॉर्डिंग इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये जो बैक पार्ट है इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। फ़ोम के अकॉर्डिंग मैंने कुर्ती के बैक पार्ट को कट कर लिया है और फ़ोम के नीचे अस्तर लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पुराना दुपट्टा लिया है। अब इसको भी मैंने फ़ोम के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। सबसे पहले मैंने अस्तर को रखा है, फिर उसके बीच में मैंने फ़ोम को रखा है और उसके ऊपर मैं कुर्ती का जो बैक पार्ट मैंने कट किया था उसको मैं अच्छी तरह से इसमें सेट कर लूँगी और चारों तरफ से मैं इसमें सिलाई दे दूँगी। और सिलाई देने के बाद मैंने यहाँ पर बीच में भी सिलाई दे दिया है, ताकि जो फ़ोम है वो अपनी जगह से मूव ना करे। और ऊपर के पार्ट को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैं वहाँ पर कट करूँगी। तो अब इसके लिए पॉकेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ़ोम के माप का ही एक दूसरा कपड़ा कट कर लिया है। और आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी चौड़ाई लेना चाहते हैं और जितनी भी चौड़ाई आपको ज़रूरत है, आप उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े को कट कर लें। इस कपड़े को मैंने अस्तर के साथ भी अटैच कर दिया है और चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद मैं इसे फ़ोम के साथ अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अस्तर और कपड़े को अटैच कर लिया है और जो किनारे किनारे का पोर्शन है उसको मैं कट करके इसे सेट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 4 पॉकेट बनाने के लिए इसे मैंने बनाया है। और अब मैं क्या करूँगी कि जो फ़ोम मैंने कट किया है उसमें इस पॉकेट को अटैच करने के लिए सबसे ऊपर के भाग में मैं पाइपिंग लगाऊंगी। तो पाइपिंग आप 2 तरह से लगा सकते हैं। इस तरह ऊपर के पार्ट में आप कपड़े को रख दीजिए, फिर सिलाई करके आप इसको पलट सकते हैं। या फिर आपको क्या करना है कि कपड़े को पहले नीचे रख लेना है, उसके ऊपर जो पॉकेट है उसको रख कर सिलाई कर दीजिए और फिर इस तरह से आप कपड़े को पलट करके पाइपिंग लगा सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से पाइपिंग को लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से वाइट पाइपिंग का इस्तेमाल किया है और कुछ इस तरह से पॉकेट बनकर तैयार हो चुका है और किनारे के जो एक्स्ट्रा कपड़े थे उसको मैंने कट कर लिया है। अब क्या करना है कि ये जो पॉकेट है उसको फ़ोम में इस तरह से पहले रखना है और नीचे के पोर्शन को सबसे पहले सिलाई कर लेना है। पॉकेट के दोनों किनारों की तरफ अभी सिलाई नहीं करनी है, क्योंकि अभी हमें दूसरे पॉकेट को सेट करना है। तो यहाँ पर आपको सिलाई कर लेना है पॉकेट के नीचे के पार्ट को। यहाँ पर मैंने सिलाई कर लिया है और अब आपको करना है मेज़र। जो पहला पॉकेट है उसमें आपको 2 इंच का गैप रखना है या फिर आपको 1.5 इंच का माप लेना है। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का माप लिया है और जहाँ पर मैंने माप लिया है वहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। और दूसरे पॉकेट को आपको लेना है और कुछ इस तरह से आपको दूसरे पॉकेट को सेट करना है और 1 बाय 1 करके सभी पॉकेट को आपको सेट करके रख लेना है। और जहाँ पर आपने मेज़रमेंट लिया है वहाँ पर आपको निशान लगा देना है, ताकि हर एक पॉकेट अच्छी तरह से इक्वली सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने सभी पॉकेट को इक्वली सेट कर लिया है और जितने भी मैंने 4 पॉकेट कट किए थे इन चारों पॉकेट को मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। और अब मैं इसे एक एक करके इसमें सिलाई करूँगी, इसे स्टिच कर दूँगी। और स्टिच करने के बाद मैं इसमें किनारे किनारे के जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उन्हें मैं कट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर लिया है और सिलाई करने के बाद ये कुछ पॉकेट इस तरह से है। तो जो साइड का जो पोर्शन है इसे मैं अभी सिलाई नहीं करूँगी, पहले मैं इसे पाइपिंग लगाऊंगी। तो ये ऊपर का जो पोर्शन है उसको मैंने ऐसे ही रखा है क्योंकि हमें वहाँ पर कट करना है, ताकि हम वहाँ पर
हैंग करने के लिए दूसरे कपड़े को जॉइन कर सके। तो यहाँ पर मैंने पॉकेट को ऐड कर लिया है और इस तरह से आपको दोबारा से फ़ोम को मोड़ना है और बीच के पोर्शन में आपको एक निशान लगा देनी है। यहाँ पर निशान लगाने के बाद इसे कट करके पाइपिंग चारों तरफ से ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैंने कट कर लिया है और चारों तरफ से मैंने इसमें पाइपिंग लगा दिया है और ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसके ऊपर के पोर्शन में मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े लगाऊंगी और एक्स्ट्रा कपड़े मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को ऐड करके यहाँ पर हैंग करने के लिए इसमें अटैच कर दिया है। तो कुछ इस तरह से DIY ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। आप घर पर इतने आसानी से DIY ऑर्गेनाइज़र को बना सकते हैं और इस DIY ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल आप किसी भी तरह के छोटे मोटे जो सामान होते हैं उसको रखने के लिए रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।